भैया इतने दिन से मैं कह रहा था आपको, आप लोग मान नहीं रहे थे, तो अब तो ये गाना गाना पड़ेगा, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो गिरावट आ गई लाला, आज बाजार ने तो डिप मारी है, और देखो इसने सबकी लुंगी उतारी है। अब आप कहेंगे यार एक तो सर नुकसान हो रहा, आप हंस रहे हो। देखो यार, बाजार गिरता है तो मुझे भी पोर्टफोलियो में नुकसान होता है, पर ट्रेडिंग में मैं पोजीशनें बना पाता हूँ, तो ये बात की खुशी होती है कि भाई जिसका हमें इंडिकेशन मिल रहा था, जिसको मन कह रहा था, जिसका कन्विक्शन था, वो हो गया। मेरा कभी भी कोई उद्देश्य नहीं होता किसी का मजाक उड़ाना, क्योंकि आप सब मेरे बच्चे हो, आप सब, और मैं अभी आप ही की तरह एक छोटा सा निवेशक हूँ, तो हम सब लोग एक ही नाव में बैठे। पर क्या होता है कि अब काम कर रहे हैं तो खुशी खुशी हंसते हुए करना है ना। हम एक एक्सपेक्टेशन बनाते हैं, एक सोच बनाते हैं, और बाजार उस तरह से हो जाता है तो हमें खुशी होती है ना कि भाई अगर मैंने इतनी सारी पोजीशनें काटी थी, सब मुझे कहते हैं सर आप पोजीशनें काटी जा रहे हो, रुक जाओ, बड़ा प्रॉफिट होता है आपको, आप छोटे प्रॉफिट में निकल रहे। लेकिन आज पता चला ना मैंने सही काटी थी, तो इस बात की खुशी है, तो वो खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी बाजार गिरेगा तो भैया मैं क्या, जो भी निवेशक है उसको नुकसान होगा, ट्रेड, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बाजार चढ़ने में ही फ़ायदा होता है। पर ये छोटी छोटी गिरावटें जो होती है ना, ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ा देती है, क्योंकि इन गिरावटों में जो हम बढ़िया ट्रेड लेते हैं अपने रिस्क को मैनेज करके, वो हमें बड़ा वाला मोटा वाला प्रॉफिट देते हैं। तो ये 2-3 दिन गिरावट चले तो जो आदमी के पास हिम्मत होगी ट्रेड लेने की, वो ज़्यादा कमाएगा, और जो पहले से टाइट होगा वो बैठ जाएगा या लॉस बुक करेगा। तो ये कहलाता है रिस्क मैनेजमेंट, और यही मैं आपको सिखाने की सदा कोशिश करता हूँ। तो अब आपको डार्लिंग क्या लग रहा है, बाजार गिरेगा या बढ़ेगा? और आज बहुत खतरनाक काम किया है FISDIS ने, देखना ना भूलिएगा मेरी वीडियो को डिटेल में, पूरा एंड में मैंने आज क्लाइमेक्स बताया। तो आप अपने बहुमूल्य विचार के आने वाले वक्त में अगले हफ्ते को क्या लग रहा है, बाजार डिप या अप, ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि डार्लिंग आप सब जानते हैं मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MK टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बड़े दिनों से मैं लगातार कह रहा था यार गिरावट आ सकती है, गिरावट आ सकती है, गिरावट आ सकती है। मैं तो तैयार था और मैं लगातार प्रॉफिट बुकिंग करता रहता था, और आज भी मैंने वो सिलसिला जारी रखा, और प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से एक बड़ा मुनाफा कमाया, जिसकी चर्चा मैं वीडियो के थोड़ा अंत में करूँगा। अब भाई ऐसा मुझे क्यों लग रहा था? मुझे इसलिए ऐसा लग रहा था, मैंने आपको वेडनेसडे को भी, ट्यूसडे को भी कहा था कि मुझे लगता है वेडनेसडे को, क्योंकि ट्यूसडे को बाजार खींचा था, बाद में हल्का सा गिर दिया था। आप देखिए ना ट्यूसडे की अगर आप कैंडल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाजार में क्या कांड हुआ। देखिए ये देखिए, ट्यूसडे का मतलब हो गया, ये होगी आज की कैंडल, फ्राइडे, ये होगी वेडनेसडे, ट्यूसडे। ये देखो, ये ट्यूसडे की कैंडल है, देख रहे हैं आप, ये वाली कैंडल है ट्यूसडे की, ये वाली। अब ट्यूसडे को बाजार में क्या किया था इन्होंने, इस कैंडल को देखिए, ट्यूसडे को बाजार ऊपर खोला बहुत, और उसके बाद बाजार गिर दिया। तो मुझे लग रहा था वेडनेसडे की एक्सपायरी है, बाजार को चढ़ाएंगे, और आप देखेंगे आपका वेडनेसडे को बाजार में नया हाई लगा। थर्सडे छुट्टी हो गई, फेड की बढ़िया कमेंट्री आई नहीं, क्योंकि वो इन्फ्लेशन के डेटा ज़्यादा क्या आ गए, तो थर्सडे को हमारे बाजार बंद थे, पर वहाँ के लग गए। वेडनेसडे नाइट, मतलब वेडनेसडे को हम बंद हुए ना, उसके बाद US लग गया, पर थर्सडे को हम बंद थे तो उसका इम्पैक्ट आया नहीं। कल यानी थर्सडे नाइट को US ने थोड़ी सी अपलिफ्टमेंट ले ली, यानी कल हम एक दिन पीछे चलता है ना US हमसे, कल उसने अपलिफ्टमेंट ली रात को। तो आज हमें लोगों को लग रहा था आज बाजार भागेगा। बाजार शुरू में इन्होंने ऊपर की तरफ खेला, ऊपर ले गए, फिर जो मारा सारा दिन, देखिए बहुत बड़ी कैंडल कर दी इन्होंने, और ये वाला जो गैप था MKJ गैप फिलिंग थियरी यहाँ पे
कंप्लीट होगी। हालांकि इस वक्त तो एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी के चीथड़े उड़ गए, वो बहुत सारे पीछे न्यूमरस गैप छूट गए, तो इसलिए अब इस थ्योरी को तो इस इन्वायरमेंट में हम मान के चलेंगे कि भैया तो ये तो मुश्किल से 25% टाइम लग रही है। तो भाई यार मैं किसी चीज़ के साथ अटकता नहीं हूँ, मैंने एक अपने हिसाब से थ्योरी बनाई, अब वो इस माहौल में फिट ही नहीं हो रही, तो नहीं हो रही भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जबरदस्ती मारपीट के थोड़ी बाजार से फिट करा दूँगा। तो मैं ये कहूँगा कि अभी के माहौल में फिट नहीं हो रही है, लेकिन आज ये वाला जो गैप था इसने क्विकली फिल कर दिया है। पर चूंकि इतनी फिट नहीं हो रही तो इसलिए आजकल हम इसकी ज़्यादा चर्चा भी नहीं कर रहे। जब कोई चीज़ चलती नहीं है ना, बाजार एक्चुअली मूवमेंट बदलता है, एक दौर होता है जिसमें एक पर्टिकुलर थ्योरी लग रही होती है, एक दौर होता है वो लगती नहीं है, तो जब नहीं लग रही तो ज़्यादा उसके ऊपर रिलाई क्यों करें, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करनी ही बंद कर दी। तो आज इतनी बड़ी लाल कैंडल बनी कि हालत ख़राब हो गई। आप देखिए 1 2 3 4 दिन की मेहनत, मतलब 4 दिन का लोएस्ट लगाया है, 5वें दिन से थोड़ा ऊपर है, ये 5वीं कैंडल है, मतलब पिछले 4 दिन का लोएस्ट लगाया, यानी वीक का लो लगा दिया। और एक खास बात देखने को मिली, अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन तक MACD हर रोज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था। आज 13 दिन के बाद पहली बार लाल कैंडल बनी है, यानी MACD में कमज़ोरी आई है। बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ पर वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है और गैप काफ़ी थोड़ा रह गया है। और RSI भी जो लगातार इतने समय से चढ़ ही रहा था, आज उसने एक बड़ी ज़बरदस्त डिप दी है। तो मैंने आपको पहले भी कहा बाजार चढ़ता है तो गिर गिर के, गिरता है तो चढ़ चढ़ के, तो अब चढ़ रहा है तो कहीं तो गिरेगा, गिर ही नहीं रहा तो आज उसने एक बड़ी गिरावट दिखाई है। पर ये गिरावट डेफिनेटली चिंताजनक है, पर इसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी अजीब है, क्योंकि सैटरडे संडे की छुट्टी है, तो हो सकता है फ्राइडे को मंडे को बाजार वापस हो जाए। अब अगले हफ्ते की बड़ी एक अजीब सी बात है, अगले हफ्ते वेडनेसडे की रामनवमी की छुट्टी है, तो जो निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की, वो आपकी हो जाएगी ट्यूसडे को। तो अब मंडे को तो स्मॉल कैप की मिड कैप की एक्सपायरी है, ट्यूसडे को 2 एक्सपायरी हो जाएंगी, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी। वेडनेसडे की छुट्टी, थर्सडे को आपकी हो जाएगी निफ्टी 50 की एक्सपायरी, और फिर आखिरी हफ्ता हमारा एक्सपायरी का शुरू हो जाएगा। तो अब सिर्फ 9 सेशन रह गए, यानी आधा से ज़्यादा हफ्ता समझ लो निपट गया है इस मंथ का। मंथ बड़ा खतरनाक था, मैं शुरू से भयभीत था, मैं लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर रहा था। अब अपना अपना विचार होता है, लोगों को लग रहा था बाजार नहीं गिरेगा, आज देखिए FIs ने क्या कांड किया। इतनी बड़ी बिकवाली मेरे को तो याद नहीं हमने कब देखी है। 8,000 करोड़ की तो कैश सेगमेंट में बिकवाली कर डाली, 2,000 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में कर डाली, स्टॉक फ्यूचर में 6800 करोड़ की खरीदारी बिकवाली कर डाली, और कुल मिला के लगभग 17,000 करोड़ की, थोड़ी सी कम है, बिकवाली करी। पर एक कंसोलेशन क्या है कि DIs ने कैश सेगमेंट में बड़ी खरीदारी करी है, इतनी बड़ी खरीदारी DIs की भी याद नहीं, जिसके चलते आज आप देखेंगे नेट बिकवाली है। तो जब हर सेगमेंट में FIs ने बेचा और DIs ने बड़ी खरीदारी की है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इसका काफ़ी इफेक्ट निगेट हो गया। इतनी बड़ी FIs की बिकवाली के बाद मेरे को लगता है कि मंडे को एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है, भले उसके बाद बाजार गिर जाए, हो सकता है बड़ा गैप अप देखने को मिले। देखो हम कैसी पोजीशन बना रहे हैं, ऑपरेटर की क्या मनोस्थिति है, उसके हिसाब से ऑपरेटर काम करता है। तो अगर तो अभी ऑपरेटर को लगा नहीं है, मज़ा नहीं आया कि लोगों ने अच्छे से शॉर्ट नहीं किया, तो फिर मंडे को भी शॉर्ट करने का मौका देगा, ट्यूसडे को भी देगा। अगर उसने निफ्टी 50 में मारना है, फिर वो मारेगा हमको थर्सडे को। तो ये 3 दिन बड़े क्रूशियल हैं। अब बहुत सारे मैं देख रहा था, लोगों के ओपिनियन सुन रहा था, टीवी वगैरह पर देख रहा था, तो सब ये कह रहे थे कि यार कल छुट्टी पड़ गई ना थर्सडे की, इसलिए बुरा वक्त कट गया। कल अगर बाजार खुला होता तो हमारे बाजार बहुत गिरते, आज 100-150 पॉइंट गिरेंगे, फिर ठीक हो जाएगा। भाई साहब 250 पॉइंट से ऊपर की गिरावट दिखाई है आज बाजार, 1% से ऊपर। लेकिन आज की गिरावट में खास बात है, आप बताइए क्या, अगर आपको आइडिया है तो पॉज करके कमेंट में लिखिए, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। आज की गिरावट में बताता हूँ, खास बात यह कि पोर्टफोलियो नहीं उतना गिरा है, इंडेक्स लगभग सारे गिरे हैं पर पोर्टफोलियो उतना नहीं गिरा। यानी कहीं ना कहीं बाजार को मैनिपुलेट करके इंडेक्स वाले शेयरों को मंगाया है। इंडेक्स लगभग सारे गिरे, मैं आपको क्या दिखाऊं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद मतलब चकित रह जाएंगे। देखो इंडेक्स खोल रहा हूँ, कोई इंडेक्स नहीं है जो हरियाली में बंद हुआ, सारे इंडेक्स गिरे हैं। और गिरावट निफ्टी 50 में 1% की, निफ्टी बैंक में 1% से थोड़ी कम, निफ्टी 100 में लगभग 1% की, निफ्टी 200 में लगभग 1% की,
लेकिन पोर्टफोलियो में गिरावट ही बहुत कम है। कई शेयर तो आज भाग रहे थे। वेदांता देखो आप, आरती इंडस्ट्रीज देखो आप, टीसीएस देखो आप, रिलायंस में मतलब मार्केट के हिसाब से गिरावट थी, कम ही थी एवरेज। तो ये अगर आप देखेंगे ना तो आपको महसूस होगा। और स्मॉल कैप 50 में तो बहुत ही ना के बराबर गिरावट है, स्मॉल कैप 100 में भी ना के बराबर गिरावट है, मिड कैप में भी कम गिरावट है। एक मिड कैप 100 है जिसमें अच्छी गिरावट। तो यानी कहीं ना कहीं बाजार को मैनिपुलेट किया गया है, इस तरह से काम किया गया कि इंडेक्स ज़्यादा गिरे। इंडेक्स में भी सारे शेयरों में बिकवाली नहीं होती ना, कुछ हैवी वेट में ज़्यादा बिकवाली करते हैं, बाकी में खरीदारी कर लेते हैं। तो इस तरह से ऑपरेटर बाजार को मेंटेन करता है, मैनेज करता है। तो ये आज की जो है आपको मैं कटु पिक्चर दिखा रहा हूँ। अब अगर आप मार्केट मूड की बात करेंगे तो अभी भी वहाँ ग्रिड बना हुआ है। ये टिकर टेप निकालता है, मुझे खुद समझ नहीं आता। कई बार मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मैं कर क्या सकता हूँ, सारी चीज़ें सारे इंडिकेटर मैं तो बना नहीं सकता। मैंने अपनी थ्योरी बनाई थी MKJ गैप फिलिंग थ्योरी अपने हिसाब से। हालांकि गैप फिलिंग के बारे में बहुत लोग बातें करते हैं, पर मैंने उसको सिस्टमेटिकली एनालाइज करके भी निफ्टी 50 में लगेगी, 90% बार लगेगी, और खूब चली, कितने साल तक सही चली। इस साल तो उसकी चीथड़े हो गए साले, डंडे मार मार के उस थ्योरी का कहते लाल पीला कर दिया थ्योरी को। अब यही मार्केट मूड का भी लगता है, लेकिन ग्रीड बना हुआ है तो अच्छी बात है इसका मतलब बाजार में। अब देखो इंडिकेटर कितने ख़राब हो गए, आप जब ध्यान से देखिए। US डॉलर इंडेक्स की तो मम्मी पापा बना दिए। देखो आप, मतलब कहते को तमीज़ है भाई साहब, 106 के लपेटे में आ गया। जनवरी 8 के बाद इतना हाई कभी नहीं था, अक्टूबर 26 को था 2023 में। यानी पता नहीं पिछले 7-8 महीने का हाई पहुंचा दिया US डॉलर इंडेक्स। रुपया कमजोर होता जा रहा है, डॉलर महंगा होता जा रहा है। 90 के ऊपर आप देखो, अक्टूबर 3 को था, उसके बाद 90 के ऊपर अप्रैल में गया थोड़े दिन के लिए, वो मतलब अप्रैल में गया, उसके बाद कभी गया ही नहीं है, और ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल रिस्क बढ़ रहे हैं, और इसको तो कहते हैं ना साले को पागल हो गए, तो गधा हो गया। अक्टूबर 26 का हाईएस्ट है ये बात का। यानी अक्टूबर 26 को जो गंदा माहौल बना था, बुरा सा अक्टूबर के महीने में बना था 2023 में, गंदा वाला, वैसे वाले माहौल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो खतरे तो बाजार में बहुत पैदा हो रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है, जब सारे बिकवाली करते हैं ना बुरी तरह से हर सेगमेंट में, तो बाजार कहीं ना कहीं ठीक ही हो जाता है। मैंने ऐसा भी देखा है। तो इस वक्त ये सारी पोजीशन है। अब इंडेक्स लॉन्ग तो थोड़ी, मतलब मैं ये कहूँगा अभी तो मतलब इतनी रीजनेबल भी नहीं है कि आप कहें कि बड़ी रीजनेबल होगी। ठीक है इंडेक्स लॉन्ग, पर स्टॉक लॉन्ग काफ़ी रीजनेबल है। अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो स्टॉक की लॉन्ग तो काफ़ी रीजनेबल हो गई, इसमें कोई बात नहीं है। इंडिया विक्स भी बढ़ गया आज करीबन 4%, पौने 4%। इंडिया विक्स बढ़ने का मतलब वोलेटिलिटी बढ़ गई है। आज भी देखो यार, ऐसे ऐसे शेयर हैं भाई, ऐसे ऐसे शेयर हैं जो इतनी नए नए झंडे, नए नए मुकाम बना रहे हैं। एक्साइड देखो, मेरा महाराजा एक्साइड कम है, बड़ा अफसोस है इस बात का। एक्साइड वाले नाराज भी हो रहे होंगे, महाराजा मेरे पास बहुत सारा है, बहुत सारा है। एक्साइड वाले नाराज हो होंगे, हमारे को लिया नहीं तुमने, महाराजा ले लिया, चलो अब मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं लिया। ये भी मेरे पास खास नहीं है, भागा वेदांता भरा हुआ है। CG कंज्यूमर मस्त, ये भी है मेरे पास, फ्यूचर है इसका। अब गिरने वालों में मारुति सुजुकी, लॉरस लैब, सन फार्मा, पेज इंडस्ट्रीज। इसमें से मारुति सुजुकी है मेरे पास 80 शेयर, बाकी पुट्टे उट्टे कुछ बेची में थोड़ी बहुत, बाकी कुछ काम नहीं है। आज 7 ही शेयर थे जो हरे में गए निफ्टी 50 के। 43 शेयर्स की मम्मी पापा हो रही थी। 22,753 पे बाजार आज बंद हुआ था कल, और आज खुला गैप डाउन, और सारा पीक शुरू में बना लिया, बॉटम अंत में बनाया, गिरता रहा, पहले स्टेबल रहा, गिरा गिरा, लास्ट में गिरता रहा, 22,503 के आसपास आ गया, और वहीं 22,519 पर 234 पॉइंट गिरकर 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ शर्मशार बेशर्मों की तरह आज जो है बंद हुआ है बाजार। लेकिन फिर भी डिवीज लैब भागा हुआ था, बजाज ऑटो, टाटा मोटर लग गई। टाटा मोटर तो आज बहुत बिका है, 1029 बिक गया। टाटा मोटर में मैंने आज बहुत बड़ा कांड कर दिया, जिसकी चर्चा आगे करूँ, बहुत बड़ा कांड। TCS भागा हुआ था, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, नेस्ले, इंडसइंड बैंक, ये सब भागे हुए थे। गिरने वालों में सन फार्मा, मारुति सुजुकी, पावर ग्रिड, और अच्छी गिरावटें हैं, 4-4% की गिरावट तक है। टाइटन, ONGC, ग्रासिम स्टील बिल्कुल मर पड़े थे। अब आप
चार्ट को तो इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब आप इसको देखिए, ऑप्शन चेन है बिल्कुल बदल गया। जो 21,800 पे कल हाईएस्ट पुट का ओपन इंटरेस्ट था वो 22,200 पे आ गया। कॉल राइटर्स हाईएस्ट 23,200 पे बैठे थे, वो 22,2700 पे आ गए। यानी ये इतनी दूर जो बैठे थे जालिम, दूर दूर से देखिए घूर घूर के, अब दूर दूर नहीं है, अब नज़दीक आ गया, आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं। और मैक्सिमम पेन जो कल 23,200 पे था आज 22,700 पे आ गया। तो हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस साफ इशारा कर रहा है कि बाज़ार में थोड़ी कमज़ोरी है, थोड़ी बाज़ार के अंदर कमज़ोरी है, ऐसा ऑप्शन चेन का डेटा कह रहा है। पर मंथली वाला देखेंगे तो वो विचित्र बात कर रहा है। मंथली वाले में कॉल राइटर्स 23,000 से भागकर 23,500 पे चले गए हैं मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट। यानी मंथ के हिसाब से अभी भी कॉल राइटर्स को डर लग रहा है, वो ऊपर जाके बैठे हैं। यानी मंथली एक्सपायरी तेजी की नज़र आ रही है। और हमारे पुट राइटर्स डार्लिंग देखो तो सही, वो अपना 22,500 पर हाईएस्ट है, हालांकि वो घट गए। पुट राइटर्स तो आज कटाई हुई है उनकी, देखो आप पीसीआर कितना गिर गया, आप देखो कटाई होगी ना, पुट राइटिंग अनवाइंडिंग करके भाग गए पुट राइटर सारे। 1.21 से पीसीआर एक दिन के अंदर 0.71 आना कोई मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। और मंथली वाला भी बहुत गिरा है। यानी पुट राइटर्स की आपकी भाषा में जो भी आप बोलते वो कर दिया आज, बिल्कुल भाग गए डर के मारे, जैसे कहते हैं ना, गायब हो गए बाजार से। और ऐसा ही गंदा हाल, बुरा हाल निफ्टी बैंक का था। 48,986 पे बंद हुआ था और आज खुला ही 48,671 पे। सिर्फ 3 शेयर थे जो चढ़े हुए थे, बाकी 9 शेयरों की मम्मी पापा कर रखी थी। शुरू में ही पीक बनाया 48,882 का, भाई साहब हरा भरा पीक, लगा भी भागेगा, ना ना ना, गिर गया, फिर चढ़ा, लगा अब भागेगा, ना ना ना, फिर गिरता रहा, थोड़ा चढ़ा, फिर गिरता रहा, लास्ट तक गिरता रहा। और 48,477 का बॉटम बनाकर उससे हल्का सा ऊपर 48,564 पर 422 पॉइंट गिरकर 0.86% की गिरावट के साथ अपनी नाक कटाकर चला गया निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक लग रहा था निफ्टी 50 से ज़्यादा मजबूत है, पर आज गिर गया। सिर्फ ये तो एयू स्मॉल फाइनेंस, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक थे जो हरे में थे, हल्के फुल्के, बाकी सबकी तो ढुलकी बजी हुई थी। सबसे ज़्यादा फेडरल बैंक देखो, एसबीआई देखो, एक्सिस देखो, एचडीएफसी देखो, यू नेम द बैंक, इट वॉज इन रेड, वॉज ए ड्रास्टिक डे। अब आप चार्ट पे आइए, देखो बात यह है कि ट्रेंड तो बिल्कुल अपवर्ड ही चल रहा था, अब थोड़ी करेक्शन तो होती है। तो चार्ट पर कैंडल ठीक ठाक है, उतनी गंदी नहीं है जैसे निफ्टी 50 की थी, बड़ी सी बॉडी, गंदी सी बॉडी, ऐसी नहीं है निफ्टी बैंक, ठीक ठाक है। हालांकि बियरिश मारू बोजू कैंडल है, नीचे की वीक की नहीं है, पर फिर भी अभी ऊपर की तरफ है, चार्ट पे मजबूत है। हालांकि एमएससीडी पे थोड़ा सा ये आया और पी आपका ये भी गिर गया, क्या नाम आपका आरएसआई, पर इतनी मरत नहीं है। टेक्निकल इंडिकेटर्स पे ठीक ठाक है, यही कुछ कुछ पोजीशन उसकी है, किसकी, निफ्टी 50 की। बस निफ्टी 50 की कैंडल बहुत ज़्यादा ख़राब है आज की, इसकी कैंडल भी इतनी ख़राब नहीं है। अब ऑप्शन चेन देखिए इसका भाई साहब, 48,564 पे बाजार बंद होता है, 48,500 पे आप देखिए कॉल रेटिंग बढ़ी, पुट रेटिंग बढ़ी, पुट रेटिंग हाईएस्ट है। कल तक वो 49,000 पे थी, यहाँ पे हाईएस्ट, और यहाँ कॉल रेटिंग हाईएस्ट हो गई। तो 48,500 पे दोनों की फाइट है, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स की। 48,000 पे पुट राइटर्स का कब्जा है, 49,000 पे कॉल राइटर्स का कब्जा है। यानी बड़ी रेंज जो है एक्सपायरी की वो 48,000 से 49,000 की है। मेरी बात समझे आप? पीसीआर देखिए, मम्मी पापा कर दी पीसीआर की, 1.07 से 0.7, पर मंथली वाला बढ़ गया। यानी इसका मतलब निफ्टी बैंक में पीसीआर का डेटा ये कह रहा है कि इस वीक तो मार सकते हैं, पर मंथ खुशहाली का बीतेगा, एंड ठीक है, अंत भला तो सब भला, ऐसा ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। और मैं तो डरा हुआ हूँ, डरा आदमी जो क्या करता है, प्रॉफिट बुक करे। गाना सुना था, डर लगे तो प्रॉफिट बुक कर, डर लगे तो प्रॉफिट बुक कर, इसमें भी हाँ उसमें भी हाँ, जिसमें मौका लगे प्रॉफिट बुक कर, जिसमें मौका लगे प्रॉफिट बुक कर। तो भाई जहाँ मौका लग रहा है प्रॉफिट बुक करो। और आज मैंने इतनी ट्रेड की कि मैडम का मुंह डेटा बना रही थी, ऐसे खुल गया, कहती इतने सारे ट्रेड। देखो मैंने क्या किया आज,
2 फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी लगाई, 2 लॉट मैंने फ्यूचर के स्क्वायर ऑफ कर दिए, 12 लॉट मैंने ऑप्शन के स्क्वायर ऑफ किए और 3,25,000 का प्रॉफिट प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से कमाया। 12 मैंने एग्रेसिव वाली पुट्टे सेल करी, 11 सेफ पुट्टे सेल करी, 1 मैंने सेफ कॉल सेल करी और 7 मैंने बार नई खरीदारी करी और प्रॉफिट बुकिंग 2 सेगमेंट में करी। मेरे पास इसके 12 लॉट थे परचे, बहुत सारे लॉट थे, पहले स्क्वायर ऑफ कर लिया, 12 पहले मैंने 1 करा, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा कर दिया और 12 लॉट स्क्वायर ऑफ करके मुझे इसमें 2,43,888 का प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ। अब कई लोग कह रहे थे सर आपने 12 लॉट बुक कर दी, इतना प्रीमियम छोड़ दिया, 900 से नीचे तो आएगा ही नहीं, तो ये प्रीमियम का तो आपको नुकसान हो गया, वेट कर लेते मई तक। मैंने इतने सारे पुट्टे बेच रखी है ना कि अगर बाजार गिरता तो मैं और पुट्टे नहीं बेच पाता, मेरी ना बैंड बच जाती, डर जाता हूँ। तो मैंने कहा यार कुछ पुट्टे नीचे के स्क्वायर ऑफ करूँ तो बाजार गिरेगा तो फ़ायदा हो जाएगा। अब बच्चे कहते बाजार ना गिरे तो क्या करोगे सर? मैंने फिर एक स्ट्रैटेजी लगाई जिसमें जितना मुझे यहाँ प्रीमियम का लॉस हुआ है ना वो उस स्ट्रैटेजी से कवर हो जाएगा अगर बाजार भाग गया, और अगर बाजार गिरा तो ये वाला प्रॉफिट मैंने सिक्योर कर लिया है, तो उस पोजीशन पे लॉस होगा पर वो इतना लॉस नहीं हो सकता और मैं नई नीचे पोजीशनें बना पाऊंगा जिसका बेनिफिट आगे उठा पाऊंगा। तो इसके चलते मैंने बेहतरीन स्ट्रैटेजी बना के इसमें आज काम किया और फिर मैंने इसमें भी स्ट्रैटेजी बनाई और इसके 2 फ्यूचर, पहले मैंने एक किया, वेट करता रहा, ये भागेगा भागेगा, भागा ही नहीं, फिर मैंने थक हार के दूसरा भी 1566 पे काट दिया, इसमें 81,000 का प्रॉफिट हुआ। तो मैं ना स्ट्रैटेजियाँ बनाता हूँ, हिसाब से काम करता हूँ ताकि मैं मंदी का भी फ़ायदा उठा सकूँ, तेज़ी का भी। तेज़ी में मुझे डर मंदी का लगता है कि और मंदी आ सकती है, मंदी आ सकती है, तो मैं पोजीशनें ऐसे करके चलता हूँ कि अगर मंदी आती है उसका फ़ायदा उठा। जैसे आज बाजार गिरा तो मैंने खूब ट्रेड किया, अगर मैंने पहले प्रॉफिट बुकिंग ना करी थी, कसम खा के बोलो आज मेरी हिम्मत होती, मेरी लुंगी खुल जाती आज, पर मैंने लुंगी इतनी कस के बांधी हुई थी, मजाल है खुल जाए, तैयार था मैंने, भाई साहब आज ढेरों पुट्टे बेच डाली, ढेरों पोजीशनें बना रहा है। ये सब प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु का लीला है, प्रभु के गीत गाने पड़ेंगे और आपकी शुभकामनाएं। तो अगर आप भी सीखना चाहें, मैं टिप नहीं देता हूँ, कोई मुझसे पूछ भी रहे सर ये शेयर ले लें, शेयर बेच दें, भैया अपने रिस्क कैपिटल से काम करो, मेरा काम नहीं है, मैं तो सिखाता हूँ वीडियोस के द्वारा और डेमोस के द्वारा। सीखते वक्त वैसे भी ट्रेड कम करने चाहिए, ना ही करने चाहिए, जब सीख जो अपना रिस्क कैपिटाइट है उसके हिसाब से करो। ट्रेड कभी किसी को कॉपी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर आदमी का अपना रिस्क कैपिटाइट है। अब एक आदमी पर्वत पे चढ़ रहा है, मैं भी सोचूं मैं भी पर्वत पे चढ़ जाऊंगा, साला मैं मर जाऊंगा, चढ़ ही जाऊंगा, मतलब वहाँ नहीं चढ़ूंगा, बिल्कुल ही ऊपर चढ़ जाऊंगा, खत्म ही हो जाऊंगा। तो मेरा रिस्क कैपिटाइट है, दूसरे का अलग है। एक आदमी रोज़ 10 किलोमीटर भागता है, मैं भागूंगा तो मेरी तो टांगें ही टूट जाएंगी, मैं अपना 2, 2.5, 3 में बैठ जाऊँगा, आराम से 4 तक भाग लूँ। तो हर आदमी को अपने रिस्क के हिसाब से काम करना चाहिए, अपना एपिटाइट के हिसाब से। कॉपी किसी को नहीं करना चाहिए, इंस्पिरेशन लो, कॉपी नहीं करो, इंस्पिरेशन लेके अपने हिसाब से, अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से मॉडिफाई करो, अपने हिसाब से सोच के काम करना चाहिए। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें व्हाट्सएप पे तो नंबर है 7011333077 7011323077। और अगर आप स्टूडेंट बनना चाहें यूट्यूब पे तो मेंबरशिप सेक्शन में जाके बनें। और एक खुशखबरी, डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। जो नंबर बताया उस पर कॉल करिए और अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे खुलवा लीजिए, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।